दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप भी अगर मेरी तरह इसरो लवर हैं, यानी कि इसरो को पसंद करने वाले हैं, तो ये न्यूज़ आज आपको सुनकर काफ़ी शॉकिंग लगेगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि ये अजीब सा न्यूज़ क्या सुनने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का एक ऐसा न्यूज़ है जो कि सीधे सीधे इसरो से निकल कर आया है। तो चलिए जानते हैं पूरी बात है क्या। दरअसल दोस्तों, इसरो के चेयरमैन यानी के के अनुसार एक मीडिया को ब्रीफिंग करते समय उन्होंने बताया कि अब जो है इसरो चाहता है कि फ्यूचर जो हो इसरो का, वो उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा। यानी कि अभी तक क्या होता था कि इसरो की जितनी भी फैसिलिटीज़ थी उस पर सिर्फ स्पेस साइंस यानी कि इसरो की जितनी भी एक्टिविटी होती थी वो इसरो तक ही लिमिटेड होती थी, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं हुआ करता था। यही कारण है कि इसरो अब कुछ दिनों पहले से ऐसा चाहने लगा है और करने भी लगा है कि अपने कुछ कुछ फैसिलिटीज़ को जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थी जो कि स्पेस साइंस में अपना काम करना चाहती थी उनको प्रोवाइड करता है। लेकिन ये बात फिर भी ठीक थी कि छोटी मोटी कंपनियां जो कि स्पेस साइंस में इंटरेस्टेड है और अच्छा काम कर सकती है उनको मौका मिलना भी चाहिए, और मिल भी रहा है। ये काम इसरो का बहुत अच्छा था, मुझे भी काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसरो का ऐसा मानना है कि ये प्राइवेट इंडस्ट्रियाँ शायद बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इसरो चाहता है कि अब आने वाले समय में प्राइवेट, यही कारण है कि के की एक बयान ने पूरे, आप समझ लीजिए कि इसरो लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी खलबली सी मचा दी। क्योंकि उनका कहना साफ साफ है कि अब इसरो चाहता है कि वह सिर्फ बड़े बड़े इनोवेशंस पे ही अपना फोकस करे और इंडस्ट्री की जितनी भी और अलग से काम है वो इंडस्ट्रियों को दे दिया जाए। यानी कि स्पेस साइंस से रिलेटेड और छोटे मोटे जो काम होंगे उसमें अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा बोलबाला होगा और प्राइवेट इंडस्ट्री उसमें एकदम घुसी पड़ी रहेगी, क्योंकि वो पूरा हैंडओवर उन्हीं को कर दिया जाएगा। अब इससे देखिए दिक्कत ये है कि एक लिमिटेड एरिया तक तो प्राइवेट इंडस्ट्री ठीक होती हैं क्योंकि वो फैसिलिटीज़ शायद गवर्नमेंट से बेहतर दे पाती हैं। लेकिन जहाँ तक प्राइवेट इंडस्ट्री का सवाल होता है कि वो पहले अपना हित देखती हैं, अपना फ़ायदा देखती हैं, उसके बाद समाज और देश को देखती हैं। तो इससे कहीं आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि इसरो के सामने एक ऐसा समस्या खड़ा हो जाए कि प्राइवेट इंडस्ट्री कुछ ज़्यादा ही फ़ायदे में जाने लगे और इसरो कबाड़ा हो जाए। तो दोस्तों, ये तो बहुत सुनकर बहुत अजीब लगा कि आखिर इसरो क्या चाहता है और क्यों ऐसा करना चाहता है। क्या इसरो में अभी जो वर्कर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं? क्या इसरो अभी अच्छा काम नहीं कर रहा है? ये सारे सवाल खड़ा हो जाते हैं। लेकिन चलिए जानते हैं इसरो की आगे की प्लानिंग दरअसल है क्या। दोस्तों इसरो चाहता है कि वो अपना जो पूरा समय, पैसा और टाइम है वो ऐसे नए इनोवेशन पे लगाए जो कि भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसरो छोटे मोटे काम पे भी ध्यान देगा तो हो सकता है कि उसको जो काम आज 10 दिन में ख़त्म करना है आने वाले समय में 20 दिन लग जाए। इसलिए इसरो चाहता है कि वो सिर्फ मेजर जो न्यू इनोवेशंस होंगे स्पेस इंडस्ट्री में, स्पेस साइंस में, उसका फोकस मेनली उन्हीं सब चीज़ों पे होगा। इसीलिए वो चाहता है कि जो छोटे मोटे और भी ज़रूरत की जो काम होते हैं उनको कोई प्राइवेट इंडस्ट्री संभाले, जिससे कि उस स्पेस इंडस्ट्री में इसरो को काफ़ी समय मिले कि वो बेहतर से बेहतर काम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने समय अपने काम पर दे सके। इसीलिए उसने प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वाइट किया ताकि वो अपना काम अब उस इसरो के साथ मिलकर कर सके। इसी का नतीजा है कि अभी पिछले कुछ दिनों से ये देखने और सुनने को मिल रहा है कि इसरो अपनी सारी टेक्नोलॉजीज़ को प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ शेयर कर रहा है और उसकी जितनी भी फैसिलिटीज़ थी वो भी प्राइवेट इंडस्ट्री को आसानी से प्रोवाइड कर दे रहा है, ताकि वो भी कम समय में कम पैसा इन्वेस्ट किए अपना काम कर सके। ताकि इससे ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत की जो स्पेस इंडस्ट्री है वो काफ़ी आगे निकल जाएगी, जैसा कि अमेरिका में नासा और स्पेसएक्स करते हैं। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी पहल थी जिसको शायद देश का हर आदमी सराहेगा, क्योंकि ये एक कंट्रोल्ड वे में थी और इस पर पूरी तरह से कंट्रोल था। क्योंकि अभी भी प्राइवेट सेक्टर्स की इतनी मनमानी नहीं है स्पेस साइंस में कि वो अपनी मनमानियाँ कर सके और भारत को उससे कोई चिंता वाली बात देखने को मिले। लेकिन अगर ऐसा होता रहा और एक लिमिट से बाहर स्पेस साइंस में प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व होने लगेंगे, तो जैसा कि बाकी जगहों पे देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादातर कैप्चर कर लेते हैं उस एरिया को, तो ऐसा ना हो कि इसरो पे भी ऐसा ही कुछ देखने को मिले। और दूसरी बात, इसरो का एक अच्छा कदम मुझे ये भी लगा कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर शायद इसरो चाहता भी है
कि वो अपना एक ऐसा ऑटोनोमस बॉडी बनाए जो कि स्पेस साइंस में सिर्फ उसका काम यही हो कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको मॉनिटर करना, यानी कि उनको मॉनिटर करके देखना कि क्या वो जो इसरो की फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, कहीं उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, कहीं वो मनमाने ढंग से काम तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए इसरो चाहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाए जिसका नाम होगा इंडियन स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी, जो कि पूरी तरह से ऑटोनोमस बॉडी होगी लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करेगी और उसका जो पूरा जवाबदेही होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को ही होगा। यानी कि इसरो अपना काम बिल्कुल वैसे ही करता रहेगा जैसे अभी कर रहा है, लेकिन इसके लिए जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व होंगी उसको मॉनिटर करने के लिए वो एक अलग से ऑटोनोमस बॉडी बनाएगा ताकि उनकी अपनी मनमानियाँ न चल सके या फिर इसरो को उनसे कोई नुकसान ना हो सके, जैसा कि प्राइवेट इंडस्ट्री अक्सर कर देती हैं, ताकि वो उनके कामों को मॉनिटर और रेगुलेट कर सके टाइम टू टाइम और उनकी जो जवाब है, उनकी जो रिपोर्ट है वो अपने ऊपर देती रहे। इससे दोस्तों देखिए ये तो आने वाले समय में ये बात तय है कि अगर देश को कुछ अच्छा बनाना है तो कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री को काम देना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकारी जैसे हमारे देशों में होता है कि सरकारी काम लेना तो सब चाहते हैं लेकिन काम करना कोई नहीं चाहता। तो इसलिए अगर ऐसा है तो मेजर सेक्टर में शायद प्राइवेट इंडस्ट्री अपना अच्छा काम कर सके और देश को कुछ उससे फ़ायदा होगा, लेकिन बिना मॉनिटर किए, बिना उनको कंट्रोल किए शायद वो नुकसान भी पहुँचा देंगे। यही काम देखिए हमारे देश में ताजमहल हो या लाल किला हो, अगर उसको प्राइवेट इंडस्ट्री को जब से दिया गया है उसका रख रखाव काफ़ी अच्छा हो गया है। हालांकि वो थोड़े महंगे पड़ गए हैं चार्ज में, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छा है, वो फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है ताकि वो उसको काफ़ी लंबे समय तक प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। अगर इसरो में भी ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे देखने को मिलेंगे। जैसा कि के सिवन के बारे में सब जानते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत पढ़े लिखे और समझदार इंसान हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने ऐसी कोई गलती जानबूझ के की होगी कि ऐसा करें, लेकिन अगर ऐसा किया है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी रीज़न होगी। फिलहाल ये न्यूज़ अभी तक इतनी ही है, इसके बारे में और कोई डिटेल नहीं कि प्राइवेट इंडस्ट्री क्या क्या लेंगी, क्या क्या काम करेंगे। इसके बारे में और भी जो अपडेट आते हैं हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, लेकिन आप अपने कमेंट मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कहीं ये अंत ना हो जाए प्राइवेटाइजेशन का। ऐसा ना हो कि बाद में हम लोग को इसरो की तरफ से जो अच्छे न्यूज़ आते हैं अभी बाद में कुछ अजीबोगरीब सुनने को मिले। आपको क्या लगता है कि प्राइवेटाइजेशन इतना अच्छा होगा इसरो में, इस हद तक घुसा देना प्राइवेट इंडस्ट्री उसको? आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, आपको इंडियन डिफेंस और इंडियन स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोज़ देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।